हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है सूरज और आज का सेशन होने वाला है एनआरजी के ऊपर। मैंने अक्सर अपने वीडियोस के अंदर बोला है कि ये एक बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग एरिया है। यहाँ से हमारे बायस इजीली पूरे हो जाएंगे। तो ये जो बातें हैं ना गाइस, ये जो कॉन्फिडेंस है वो एनआरजी को पढ़ने के बाद में आता है। ठीक है, तो आज के सेशन में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ, नो रेजिस्टेंस ट्रेडिंग जोन, जहाँ पे आप लोग अपने बायस के साथ में ट्रेड्स को कॉन्फिडेंटली एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल्स देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। तो आई होप आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और कुछ भी डाउट आता है गाइस कमेंट में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चलते हैं गाइस चार्ट पे। तो गाइस ये मैंने बुलिश साइड का एग्जांपल लिया है। जब हमारे बायस अपसाइड के होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक रेंज के अंदर सेल साइड के पीओआईज को एग्जॉस्ट होने देते हैं, यूज हो जाने देते हैं। अब होता क्या है, अगर आपके बायस अपसाइड के हैं तो आप क्या चाहोगे कि जो आपके अपोजिट साइड के एनिमीज हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से आप लोग बुलिश थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये मान लो है आपका 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है। सिमिलरली 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा था। तो देखो ये वाला तो हो चुका है यूज और एग्जॉस्ट, ठीक है। इस वाले की बारी थी, ये भी एक बार यूज हो चुका है। तो आपको क्या लग रहा है कि एनिमी साइड जो है ना वो खत्म होती जा रही है। ठीक है, इसको भी यूज कर लिया मार्केट ने, इसको भी यूज कर लिया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बीच में कुछ आ जाएगा, ये भी एक बार यूज हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है, एनिमीज जो है ना वो अपनी पावर को यूज तो कर रहे हैं, यूटिलाइज तो कर रहे हैं, लेकिन टारगेट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। या फिर मान लो टारगेट आ भी गया, मैं मानता हूं कि एक बार के लिए कोई एनिमी जीत भी गया तो हो सकता है कि हमें एक बार यहां पर स्वीप देखने को मिल भी जाए। लेकिन अगर हमने वापस से ओवर पावर कर दिया इसको, इस जोन के हम फिर से ऊपर आ चुके हैं, तो आपको क्या दिख रहा है कि यह इसका जो काम था वो हो चुका है। ठीक है, अब बारी किसकी है, हमारे बायर्स की बारी है। ठीक है, अब आपको दिख रही है लिक्विडिटी टारगेट करने के लिए ऊपर के लिए। तो ये जो जोन होता है ना, जब आपके पीओआईज एग्जॉस्ट हो जाए और इमीडिएट लिक्विडिटी क्लियरली एक्सपेक्टेड है मार्केट से, तो आप उस एरिया को बोल सकते हो कि यहां पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। दिस इज नो रेजिस्टेंस ट्रेडिंग जोन एनआरजी सिंपली। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ आपके लिए। देखो मैंने ये बुलिश साइड एग्जांपल लिया है। अगर ये बेरिश वाला होता तो मैं बोलता कि जो बाई साइड के पीओआईज है ना उनको यूज हो जाने दो, और फिर अच्छे से हम लोग सेल साइड के टारगेट ले सकते हैं हाई प्रोबेबिलिटी एरिया के अंदर। ठीक है, तो ये बात हुई। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाई साइड के पीओआई के अंदर आने के बाद में देखते हैं कि मार्केट में कोई सेल साइड का एरिया बचा तो नहीं है। तो मान लो ये वाला बच रहा होता, अब तक मान लो मार्केट ने इसको एग्जॉस्ट नहीं किया, ये वाला स्विंग नहीं बना, ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट आएगा यहाँ कहीं पे इस पीओआई में आएगा और एक रिएक्शन यहाँ पर भी देगा। तब तक यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल हाइज प्रिपेयर हो जाएंगे। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि सप्लाई जोन से या एफएचजी इस एरिया से मार्केट ने पुल बैक लिया है, तो एक इक्वल हाई तैयार हो जाएगा, डबल टॉप बन जाएगा। मार्केट हमारे किसी पीओआई पे आएगा और यहाँ पे हमको एक बुलिश रिएक्शन देगा, कंफर्म करेगा हमको कि मैं ना इसकी तरफ नहीं हूँ, सेल साइड की तरफ जाना नहीं चाह रहा हूँ, मैं बाय साइड की तरफ जाना चाह रहा हूँ। और उसके लिए हमें कोई ना कोई क्लियर इंडिकेशन देगा। चार्ट पे हम लोग देखेंगे क्या क्या हो सकते हैं वो, और उसके बाद में हम लोग उस जो टारगेट हमारा होगा, जो जोन होगा हमारा, जहां पे हम लोग देख रहे हैं कोई भी रेजिस्टेंस बचा ही नहीं मार्केट के पास लेने के लिए, सारे पीवाईज ऑलरेडी टैप हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे जोन को हम लोग नो रेजिस्टेंस जोन बोल सकते हैं, जहां पे हमारा हमारा हमारे खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं है। ठीक है, तो बायस क्लियर है हमारे अपसाइड के और सेल साइड के पीवाईज खत्म हो चुके हैं। तो अब हम लोग ऊपर की तरफ टारगेट कर सकते हैं, यही मेरा बोलना है इस पूरे वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो चलते हैं गाइस चार्ट पे। आई थिंक इतना काफी होगा, है ना, क्योंकि मैंने बायस सिखा रखे हैं आपको, मैंने आपको फिनिक्स सिखाया हुआ है, आपको पता है कि मार्केट में कैसी चीजें काम करती है। मैं आपको बस बताना चाह रहा हूँ कि किस एरिया में आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, चलो गाइस, तो ये है हमारा गोल्ड का डियर वाला एग्जाम्पल, अच्छा वाला। अब जरा ध्यान देना, हमने क्या किया, अभी अभी एक बाय साइड का पीओआई हिट किया है। ठीक है, अच्छी खासी लिक्विडिटी भी स्वीप करी है। ठीक है, और हमारे ओवरऑल बायस भी अपसाइड किए हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई मंथली का एफएजी वगैरह भी है यहाँ पे। ठीक है, अभी आपको स्टोरी समझनी है पूरे चार्ट की। ठीक है, आप बुलिश हो यहाँ से, लेकिन ऐसे सोचने से बुलिश नहीं होते हम लोग। ठीक है, ये वाला पीओआई पड़ा हुआ है पेंडिंग, तो जब ये आएगा तब मेरे को प्रॉब्लम होगी। उससे पहले मुझे गिराने के लिए ये भी तैयार बैठा हुआ है। तो या तो ये लो आएगा, वेट अ सेकंड, तो या तो ये लो आएगा, और अगर मैं सही रहा और ये एग्जॉस्ट हो गए, तो बिकॉज ऑफ दिस पीओआई एक्सट्रीम ट्रिपल टॉप आएगा। स्टोरी क्लियर है गाइस, कोई डाउट तो नहीं है ना। अब जरा ध्यान देना, अब क्या होगा, मैं चाहता हूं कि अगर एनआरजी के हिसाब से चलना है थोड़ा सा, है ना, अगर आपने इसको रिजेक्ट कर दिया तो इस तक तो जाओगे। ठीक है, समझ रहे हो स्टोरी को, अगर आपने इसको रिजेक्ट कर दिया तो यहां से यहां तक का रास्ता तो कंफर्म है।
अब उसके बाद में हम देखेंगे कि या तो अब यहाँ से यहाँ तक आओगे वापस से, या फिर इसको थोड़ा सा पुल बैक लेके फिर एज पर द स्टोरी हम यहाँ से इसको डिसरिस्पेक्ट करके फिर यहीं से यहाँ तक का होगा। और हमारा जो मेन एरिया अभी के लिए दो एरिया है हमारे एनर्जी के। पहला एनर्जी बनेगा यहाँ पे, ठीक है दोस्त, और दूसरा एनर्जी बनेगा आपका यहाँ पे। आप समझ रहे हो? इसको डिसरिस्पेक्ट कर दिया यहाँ तक जाओगे, इसको कर दिया यहाँ तक जाओगे। क्लियर है दोस्त? चलो अभी हम लोग देखते हैं हमारी स्टोरी के हिसाब से सारी प्लानिंग क्या चल रही है। ठीक है, तो ज़्यादा कर दिया क्या? हाँ ठीक है, तो ये बार ये थोड़ा हटे तब ना नाम। तो अभी हम लोग प्ले करते हैं चार्ट को और देखते हैं मामला क्या बन रहा है। ठीक है, इस पर टैप हो चुका है। अभी तक कुछ भी बुलिश बुलिश के साइन दिख रहे हैं कि आपको? नहीं दिख रहा है। ठीक है, नाउ प्ले। अब आप मुझे एक बात बताओ, इस कैंडल के बनने के बाद में ये वाली एक्सपेक्टेशन थी आपकी? बिल्कुल थी। क्यों ये फेल हुई? बिकॉज इस वाले पीओआई में इतना दम था, इसने बोला कि भाई मैं आपको नहीं आने दे रहा। इस वाली कैंडल को और इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि इस पीओआई की औकात है वो होल्ड करने की, कि ये अब इसके नीचे ला पाएगा? नहीं, ये आपको समझना पड़ेगा। बाय जस्ट बाय लुकिंग एट 2-3 कैंडल्स आपको ना इंस्टीट्यूशन के इंटरेस्ट समझ में आ जाने चाहिए, एरियाज। अब यहां पर मुझे लग रहा है ऐसा हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं गया, देखते हैं क्या हो रहा है। अभी भी पावर में ये, इसको मैं थोड़ा सा अगर ऐसे कर लूँ, क्या लग रहा है मार्केट क्या कर रहा है? टाइम पास कर रहा है। ओके 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 ओके, अभी तक लो नहीं आने दिया, आप देख रहे हो। और तो और नया सिग्नल समझो, जो ये लो आया था फिर मार्केट एक नया लो बनाया और इसके भी ऊपर ये लो बनाया। मार्केट अपने प्रीवियस लो को सेफ रख रहा है। मार्केट क्लियरली हर बार ये बोल रहा है कि तुम चाहे इतना रोक लो, मैं तो इसके ऊपर ही निकलूंगा। अभी इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद में आपको क्या लग रहा है मार्केट क्या करेगा? यहां से यहां आएगा? कोई चांस नहीं है। ये यहां से जाएगा सबसे पहले इस वाले एफ की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा कहना था। ठीक है, मार्केट देखो, आप ध्यान दोगे तो मार्केट ने आपको यहाँ पर इस एफ के अंदर एंट्री भी ढंग से नहीं दी है। मार्केट पहले वहां लेने गया। इसे बोलते हैं इमीडिएट लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट, जहां पे आपको स्ट्रेंथ मिलती है पता लगाने की। ठीक है, अब उसके बाद अब मुझे क्या लग रहा है मार्केट के बाद ऑप्शन देखो क्या है। इसका अभी तक रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं आया है, इसमें टैप हुआ नहीं है। ठीक है, अगर हम देखें मार्केट में कोई वीकनेस अगर दिखी हमको अब यहाँ से, तो हम लोग यहाँ तक का ट्रेवल करेंगे, अदरवाइज सीधा निकलेंगे यहाँ तक। ठीक है, अभी मार्केट देखो ये वीकनेस आ चुकी है। अब मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है? एज पर फिनिक्स यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए मार्केट, तो आ गया। अब एज पर फिनिक्स अगर मार्केट को यहाँ से यहाँ जाना है या फिर यहाँ से यहाँ जाना है, देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या हो रहा है। ये वैसे मेरा आई का मॉडल भी है, तो यहाँ से इजीली यहाँ पर टैप करके ये इसका लास्ट सपोर्ट जोन है। ठीक है, इसके नीचे अगर आ गया ना तो फिर इस स्विंग तक जाएगा और फिर इस स्विंग तक जाएगा, और इसके ऊपर मेंटेन रहा तो हो जाएगा। अभी देखो नया एनर्जी एक्टिवेट होने वाला है। क्या वो एनर्जी क्या बोलेगा? भाई यार तुम ऊपर आ भी गए तो यार ये भी तो गिरा सकता है, इस तो इनका क्या करें, ये भी तो गिरा सकता है। तो इस वाले एफ का हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मार्केट अगर इस एफ को निकाल देता है तो हम लोग कुछ प्लान करेंगे। तो अभी दे रहा है ये रिएक्शन, ठीक है, तो लोग कुछ नहीं कर सकते। रिएक्शन दे रहा है, रिएक्शन दे रहा है, अभी तक कुछ पावर हाँ बस। अब इसको देख के बताओ आप मुझे, इन 50 कैंडलों को देख लो पीछे वाली और इसको देख लो, क्या लग रहा है कि इसकी चलने वाली है? क्या नहीं चलेगी, ये ले जाएगा भैया ऊपर। अब ये इसका काम खत्म, इसका काम ऑलमोस्ट खत्म, और बाई साइड के पीवाई टैप हो चुके हैं, तो नीचे आने की जगह बची भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? अब मेरे पास हो चुका है एक्टिवेट हमारा मॉडल। चलो भाई, यहां से यहां तक का प्रॉपर एनर्जी है आपके पास में, बॉक्स का ये रहा। ठीक है, दिस इज योर प्रॉपर सेटअप। ठीक है, नाउ लुक एट दिस थिंग, सिंपल भाई साहब। ठीक है, तो ये वाला इस तरीके से आपको प्लान करना। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि मार्केट ने काफ़ी टाइम लिया, ये जो भी ये ट्रैपिंग बनी है, पर जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, देखो ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, पर कम से कम एक प्लानिंग तो पता ही मैंने आपको कि आप कैसे खुद के लिए अच्छे एरियाज निकाल सकते हो प्ले करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि आपके बायस अप साइड के हैं, तो आप देखो कि जितने भी सेल साइड के पीओवाईज हैं वो एक बार यूज हो जाएं, फिर आप बाय साइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। समटाइम आपको ऐसा मिल सकता है परेशान करने वाला, बट मैक्सिमम टाइम आपको अच्छे मोमेंटम मिलेंगे। ठीक है, तो ये वाला था मेरा पूरा एनर्जी के ऊपर वीडियो। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा अभी तक, है ना? कुछ भी डाउट आ रहा है गाइस, याद अगर अभी है आपको डाउट आ रहा है, कमेंट में लिख दो। जो भी डाउट्स आ रहे हैं लिखते जाओ, मैं सभी को रिप्लाई कर दूंगा। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, मेरे एफर्ट्स आपको सच में समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो गाइस आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो। ठीक है, तो ये वाली बातें थी।
चलो अभी ये वाला एग्जांपल तो हमने देख लिया था, ये वाला, इसको थोड़ा सा आगे लेके चलें तो इसमें क्या दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, ये वाला भी देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं देखो मार्केट ने क्या किया, एक अच्छा खासा सेल साइड का एफएजी बनाया, मार्केट ने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब आप बताओ मार्केट यहाँ पर वेट ए सेकंड, हाँ तो अब मुझे बात बताओ, क्या मार्केट यहाँ पर ये करना चाहेगा कि इस लो को यहाँ आने के बाद, इस क्लोजिंग के बाद में, क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट से, या फिर आपको लग रहा है कि ऑब्वियस सी बात है सर ये तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो बस मार्केट ने एज पर फिनिक्स मार्केट ने क्या किया, इस वाले को आपको टैप करवाया, ठीक है, और टैप होके C2 कैंडल क्लोजिंग और पूरा एक्सपांशन हमने एक्सपेक्ट किया। ठीक है, दिस इज एक्सपांशन, दिस इज योर रिट्रेसमेंट एंड देन अगेन नेक्स्ट एक्सपांशन। ठीक है, तो ये वाला हमारा पूरा मॉडल रहता है। चलो गाइस, तो ये वाला एग्जांपल देख लो अच्छे से, देखो इसमें क्या दिखेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, एक बड़ी सेल साइड की रैली थी निफ्टी की। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, पहली बार इतने गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन, ये बाई साइड की जो दिख रही है आपको, इतनी बड़ी बड़ी विक बन रही है ऊपर की तरफ, ये दिखाती है, ये आपको दिख रहा होगा सेल साइड की पावर है। लेकिन इतनी बड़ी सेलिंग के बाद में बायर्स इंटरेस्ट हो रहे हैं हर बार पे, हर बार बायर्स आ रहे हैं। ठीक है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है वैसे। लेकिन जब मार्केट इतनी अच्छी रैली दे दे और इस प्रकार से स्लो स्लो ही सही, पर मार्केट में सेलिंग कमजोर होती हुई दिख रही है, और पहला इंटेंशन मार्केट ने यहाँ पे क्लियर किया। तो मेरा पहला टारगेट क्या बना, एज पर फिनिक्स मैंने आपको सिखाया है, पहला तो आपको ये टारगेट लेना है। दूसरा, एज पर फिनिक्स आपको पीवाई तक जाना है, एफईजी तक जाना है, क्योंकि ईआरएल हो चुका है, आईआरएल तक आप जाओगे। दो टारगेट आपके थे यहाँ पे। ठीक है, लेट्स कम टू डेली। ठीक है, डेली पे हम काम करते हैं, इसको हम लोग डेली पे हम काम करते हैं, वीकली पे आते हैं। इसको पूरा कट ही कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को दिखाना है ना आपको स्टोरी वाइज। ठीक है, चलो डेली पे आते हैं। ठीक है, पहला टारगेट ये, दूसरा अल्टीमेट टारगेट ये। ठीक है, इस रैली के अंदर जो आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, और अब तो ये भी लो स्वीप हो चुका है। ये सारे सेलिंग के हायर लोअर हाई लोअर लोस के अंदर आपको जो भी पीवाई दिख रहे थे सब एग्जिट हो जाने चाहिए। ये वाला मार्केट है, आप देखोगे इस वाले फेल के से मार्केट ने फॉल करवा दिया। ठीक है, चलो हो गया काम इसका। इस वाले फेयर के पे मार्केट अभी आया है, और इसका जो टारगेट था ये लो स्विप होना वो हो चुका है, मार्केट ऊपर आ रहा है। ठीक है, कोई और सेल साइड का पीवाई पेंडिंग पड़ा हुआ है क्या, कुछ दिख रहा है क्या, आई डोंट थिंक सो। लेकिन क्योंकि मार्केट ने इस सेल साइड के पीओ, आपने देखा होगा ना कई बार एक ही एफएजी से मार्केट 2 3 बार गिरता है, क्योंकि एरिया बच जाता है। ठीक है, कितनी बार, तो अब मार्केट में क्या हो रहा होगा, क्योंकि मार्केट इस वाले एफएजी का इतना सा एरिया भी बचा हुआ है। ठीक है, तो मार्केट के पास में अभी भी मोमेंटम है कि वो कहीं ना कहीं चांस लेके हमें गिरा सकता है। तो मैं कोई भी पॉसिबिलिटी छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ। ठीक है, कि भाई चलो जितना भी एरिया बचा हुआ है ले ले भाई तू। ठीक है, तू भी एग्जॉस्ट हो जाए अच्छे से। मार्केट यहाँ पर टैप करता है, कोई इंटेंशन दिख रहा है, कोई बेरिशनेस कुछ दिख रही है, हाँ। मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, नीचे गया, ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज करवा दिया। आज मार्केट ने बुलिश क्लोज कर दिया है। अब आप मुझे बताओ, क्या मार्केट इस स्विंग लो के पास आएगा अब वापस से, या फिर मार्केट इस स्विंग हाई और इस स्विंग हाई की तरफ जाएगा, बताओ। आपके बायस बुलिश हैं, वीकली के टारगेट सारे ऊपर हैं, मंथली अभी भी एक प्रीवियस मंथ लो भी स्वीप किया आपने। मंथ कहाँ पे एंड हुआ था, 25 मार्च, मार्च 28 मार्च। ठीक है, ये प्रीवियस मंथ लो था। ठीक है, ये वाला जो भी हमने देखा ना अभी वाला, दिस इज योर प्रीवियस मंथ लो, इसलिए मार्केट एक बार नीचे आया था। ठीक है, मार्केट ओपन वैली। ठीक है, यहाँ पे 25 मार्च, 1 अप्रैल, अप्रैल को मार्केट टैप करता है फिजी में, और प्रीवियस मंथ लो के बायस थे तो पहले प्रीवियस मंथ लो आया। ठीक है, 2 दिन आपको सेलिंग दिख गई इजिली, फिर यहां से टैप होकर मार्केट जाता है ऊपर। ठीक है, अब ऊपर जा रहा है तो डेली पे जरा देखो, क्या आपको लगता है मार्केट के अब बायस डाउन साइड के नहीं, हायर टाइम पे तो वैसे बायस अप साइड के थे। गिराने के लिए डेली तक, डेली के औकात तक कुछ बचा है क्या, कुछ नहीं बचा है। ठीक है, मार्केट ने इस लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट टैप कर चुका है, मार्केट के कोई इंटेंशन डाउन साइड आने के नहीं लग रहे हैं। तो क्या मैं एक हाई प्रोबेबिलिटी एरिया बना लूँ मेरा यहाँ से यहाँ तक का, बोलो दोस्त, बना लेंगे यहाँ से यहाँ तक का। बस इसी को बोलते हैं दोस्त एनर्जी। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में इस एरिया में बुलिश ट्रेड प्लान करो। मार्केट अगर बहुत गैप डाउन हो गया, थोड़ा रुक जाओ। ठीक है, रुक जाओ, फिर से बुलिश हो रहा है, इसका हाई अच्छे से निकलता है। ठीक है, मार्केट इसके ऊपर ट्रेवल करना शुरू करता है, आप समझ जाओ कि आपको ऊपर के टारगेट्स इजीली मिलेंगे अब। ठीक है, तो हम लोग यार अब तो क्या ही कर सकते हैं, जब गैप अप भी हो चुका है तो फिर तो बात ही खत्म हो चुकी है। मार्केट ने ये टारगेट भी ले लिया, ये भी ले लिया, पर जो स्टोरी है ना गाइस, इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, चलो ट्राई करते हैं, एक काम करते हैं, हम इसको कर देते हैं कट। ठीक है, ये तो पूरा हो ही चुका है वैसे भी, हम इसको लेते हैं, ट्राई करते हैं। ठीक है, हमारा टारगेट था प्रीवियस मंथ लो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, चलो ठीक है। अभी देखो आपका क्या प्लान है, आपका प्लान है कि यार मैं ना ये प्रीवियस मंथ लो के बायस वाई 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 वाई, देखो
इतना खतरनाक गंदा क्लोज किया है इसने, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज किया है। तो एज पर कैंडल क्लोजिंग थ्योरी हमारा बायस ये है, और बहुत ही बेरिश निकले और दिन खराब चले इंडियन मार्केट के, तो ये भी आ जाएगा। चलो चलते हैं, चलते हैं भाई, है ना, डेली पे चलते हैं। चलो प्रीवियस, तो लो तो लेना पड़ेगा ना दोस्त यार। लो लेने के लिए एरिया क्या है? एरिया है एक तो ये वाला जोन, ठीक है भाई, इसको हमने ले लिया, रेड कर लेते हैं, ठीक है। बीपीआर मान लो, कुछ भी मान लो, और ये वाला फेवल गैप, ठीक है। अब हम चलते हैं इसको लेके 15 मिनट पे लेके चलते हैं, या 5 मिनट पे ले लेते हैं, 15 मिनट 5 मिनट पे ले लेते हैं, देखते हैं उम्र का ओपन होता कहाँ है सही वाला, ठीक है। जोन में ही ओपन हुआ है, अभी तक कोई बेरिशनेस नहीं दिख रही हमको, ठीक है, सेटअप के हिसाब से कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी हम देखते हैं क्या बन रहा है मार्केट में। कोई सेल साइड का पीवाई बन गया, ठीक है, बन गया, और टैप भी हो चुका है। सिंपल सी बात, देखो मार्केट ने क्या किया, सुबह सुबह एक रेंज बनाई थी, उसके नीचे आपने करवा दिया क्लोज। ये रहा आपका पहला फेयर वैल्यू गैप, ठीक है भाई। आप आए, आपने बोला मेरा तो ट्रेड बन गया, मैंने यहाँ पर टैप करवा लिया, आपने यहाँ पे एसएल लगाया, ये आपका स्विंग हाई का एसएल, ठीक है। आप टारगेट यहाँ तक का ले लो, आपको जैसा सही लगे, आपको लग रहा है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ आपकी मेरी हिम्मत देखते हैं हम, ठीक है। मार्केट क्या इतना ही अच्छा और आसान है क्या दोस्त? बताओ मुझे आप, हम प्ले करते हैं। फिर से मार्केट ने एफईजी को, ओके, अब इस कैंडल पे तो मामला ही खत्म हो चुका है, बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, हटाओ उस टूल को, कोई मतलब नहीं है। अब आप बेरिश थे किया, यहां से तो पूरा आ जाएगा। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने तो यार बिल्कुल ट्रैप ही कर दिया, ठीक है। सुबह सुबह हमारा ये हाई स्वीप हुआ, स्वीप होने के बाद में डे हाई स्वीप हुआ, अच्छे से हम लोगों को मतलब अच्छे एरिया के अंदर हमने एक रिजेक्शन ब्लॉक के अंदर जाके हाई स्वीप किया डे का, और एक अच्छा स्ट्रोक है ना, हमने एक कैंडल क्लोजिंग अच्छी खासी कर दी स्विंग के नीचे। तो मतलब स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, स्वीप सब हो चुका है, इस एफएचयू काम करना चाहिए था। मार्केट क्यों आया वापस से ऊपर की तरफ, ठीक है। अब देखते हैं, अभी तो हमारा एसएल हिट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। अब मार्केट ने बना दिया बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप। चलो मैंने माना कि आपने ये ट्रेड ले लिया और आपका एसएल यहाँ पे, तो वो तो सेफ बैठे हुए। इन केस आप थोड़ा सा लेट उठे, आपकी नींद जगी, आपने बोला यार ये जो है ना, ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक में चल रहा है, ठीक है, एक बार के लिए तो, और यहाँ पर भी बाई साइड का एफईजी बना दिया, वो भी लो स्वीप करके। अब थोड़ा सा डर लगना वाजिब है, बाई साइड का एफईजी बन चुका है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? यार मेरे बायस तो बियरिश हैं, मुझे जाना है नीचे, मैं वैसे भी ट्रेड में बैठा हूँ और कुछ लोग तो बैठेंगे। तो यार एक काम करते हैं, एज पर एनर्जी थ्योरी, मुझे क्या लग रहा है, अगर मार्केट ने ना इस एफईजी को ब्रेक कर दिया, तो यहां से यहां तक के टारगेट तो पूरे होगी, बिना किसी पीओवाई के मार्केट घूमेगा तो नहीं, यहां से यहां जाना पड़ेगा, फिर बुलिश हो जाओ, कोई बात नहीं, इसको ब्रेक कर दें। या फिर मार्केट क्या करे, मार्केट इस वाले एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक के 50% एरिया को रिजेक्ट कर दे ऊपर की तरफ, तो वो भी हमारा काम हो सकता है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर गया, इस 50% एरिया को, मतलब अगर आप देखोगे 50% एरिया को, तो ये यहाँ से यहाँ तक का ऑलमोस्ट इसी एरिया के नीचे ही रहा है। वेट अ सेकंड, इसको हम हटा देते हैं, और इस ऑर्डर ब्लॉक को अगर पूरा मार्क करोगे ना, तो मार्केट इस 50% एरिया को रिस्पेक्ट करते हुए नीचे गिरा है, ठीक है, ओके। अब हम इसको भी हटा देते हैं। मेरा पास मेरे बायस बेरिश हैं, मेरा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक अब मार्केट ने टैप कर दिया है, उस एरिया में रिस्पेक्ट करते हुए मैंने एक नया स्ट्रक्चर ब्रेक भी कर दिया, एफईजी को ब्रेक कर दिया। अभी मेरे पास में क्या दिख रहा है, मैं यहाँ से कहीं से भी बुलिश नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पे ट्रेड ले चुके थे, वेल डन, ठीक है। इस कैंडल के बनने के बाद में अगेन क्लियरली से कि मार्केट पहले इस स्विंग लो को लेने वाला है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरा ये टारगेट भी आएगा। और अगर आप देखोगे आराम से, तो मार्केट ने क्या किया, अगेन अगले दिन मार्केट ने ओपन ही नीचे कर दिया। इंडियन मार्केट का ये सिनेरियो बहुत गंदा है, बहुत स्ट्रेसफुल होता है। आप बायस स्टोरी सब कुछ प्लान कर लेते हो, हायर टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम तक आ जाओगे, अब तो एनर्जी भी सीख जाओगे। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, ले देकर गैप अप गैप डाउन, वो कभी आपकी हेल्प करेंगे, कभी आपकी हेल्प नहीं करेंगे। तो मैं मानता हूं इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसीलिए फॉरेक्स क्रिप्टो मार्केट के अंदर 24 आवर का मार्केट होता है, तो बायस प्लान करने से लेकर ट्रेड एग्जीक्यूट करने तक सब कुछ ठीक होता है, यहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो जो भी है, अब है जो है, अब समझो उसको, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक आपने क्या बोला, मेरे बायस हैं बियरिश, स्ट्रक्चर पीओवाई भी मिल गया, ठीक है। अब तो ये ब्रेक भी हो गया यहाँ पे मेरे को, ठीक है ना। देखो आप यहाँ पे देखा, आप सेफ साइड वाले क्या कर सकते थे, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। आपको आना था यहाँ तक, ठीक है, मैंने मान लिया, ठीक है। आपने क्या बोला कि भैया पहला सुबह जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था पता नहीं, लेकिन मार्केट ने अब एक स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है, ठीक है। एफईजी में एंट्री मिल गई है इस जगह पे, ठीक है। आपने अपने ट्रेड को चाहे होल्ड किया, कुछ भी किया, जो भी आपको ठीक लगा आपने किया, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा मार्केट, ठीक है, और आपने आपके टारगेट को बुक किया, ठीक है। ये इजी था, ये वाले में थोड़ी सी हिम्मत चाहिए थी दोस्त, ठीक है।
पर ये भी पॉसिबल था, ठीक है। ये वाली सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आई है तो आप एनआरजी के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो। आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, ठीक है। पहले एनआरजीज को समझने से पहले आपको ना एक चीज़ और वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ इमीडिएट लिक्विडिटी। अब ये क्या होता है? एक ऐसी लिक्विडिटी जो मार्केट बोल रहा है कि यार आप ये समझो कि जो भी मैंने अब तक किया है चार्ट पे, ठीक है? ये चार्ट प्राइजेशन खुद बोल रहा है कि यार मैंने अभी ना इस लिक्विडिटी को स्वीप किया है। मैं ये सब करके मैं इतना बुलिश हो चुका हूँ, क्या मुझे यहीं से घर लौटना है? नहीं भाई, मैं इस स्विंग को टारगेट करना चाह रहा हूँ। ये वो चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है? अभी आप ये समझो कि इसको एक बार और दिखाता हूँ रिवर्स करके, ठीक है? चलो एक बार और देखो। इसको देखते हैं, यहाँ पे देख लें क्या? हाँ, ठीक है, यहाँ देख लो, ठीक है। इस वाले मंथली के फेवल के मार्केट टैप किया, मार्केट ने स्विंग को स्वीप किया है, ठीक है। अब मार्केट बेरिश स्विंग कंफर्म हो चुका है। क्या मार्केट यहीं से बुलिश हो जाएगा या फिर इस लिक्विडिटी को टारगेट करेगा और इस वाले वॉल्यूम इम्बैलेंस के एरिया को टारगेट करेगा? कर सकता है ना। तो मार्केट क्या यहीं से रिवर्स हो जाएगा? नहीं, नहीं होगा। तो मार्केट क्या करेगा? मार्केट आपको मौका देगा, कुछ भी कर। ऊपर बुलिश ओपन हुआ, टाइम पास किया, एट द एंड आके फॉल किया, इस लिक्विडिटी को कंप्लीट किया। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि मार्केट में एक ऐसी लिक्विडिटी हमेशा अवेलेबल होगी जो आप इजीली टारगेट कर पाओगे हमेशा। तो क्या क्या चीजें थी वो? जब मार्केट ने इस वाले कैंडल को स्वीप करके इतना बुलिश क्लोज किया, मैं ये नहीं मान सकता कि मार्केट ना यहीं से रिवर्स हो जाएगा। मार्केट ने पहले इस लिक्विडिटी को हिट किया है, ठीक है। तो ये करना जरूरी था, इसे ही मैं बोलूंगा। अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके आऊं, पहले मैं इसको कट करता हूं, ठीक है। हम लोग पहले इसको देख रहे थे और हम लोग कुछ और करने लगे। हम लोग चलते हैं इसको डेली पे लेके, ठीक है। डेली पे ले लो या वीकली पे ले लो, एक ही बात है। अब जरा ध्यान देना आपको, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? मार्केट ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट किया था, बुलिश ब्रेकआउट किया है। मार्केट ने हमारे फेयर वैल्यू गैप के एरिया को भी टैप कर लिया है। एक रिएक्शन देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए मार्केट ना एक लिक्विडिटी को स्वीप कर रहा है, क्लोज नहीं कर पा रहा, तो इतना बुलिश तो नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है। इधर की तरफ से ना सेल साइड का एक अच्छा पीओआई था, ये वाला फेयर वैल्यू गैप, मार्केट ने इसको टैप कर दिया है, ठीक है गाइस। तो ये हमारा हो चुका है बेरिश पीओआई, जो कि यूज हुआ है कि अभी तक? हाँ, ठीक ठाक सा यूज हो चुका है। टैप कर लिया मतलब मेरे लिए तो यूज है ये, ठीक है। अब बच रहा है ये वाला एक वॉल्यूम बैलेंस का एरिया बच रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम बैलेंस मार लेते हैं, इसको कर लेते हैं हम लोग ब्लू, ठीक है। दिख रहा है क्या आपको? तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये वाला आप देख लेना, आपने यूज हो चुका है। अब ये बच रहा है वॉल्यूम बैलेंस, ठीक है। इसके बाद में जब ये टैप हो जाएगा और ये वाला तो यूज हो ही चुका है, क्या कोई भी पीओवाई बचा है जो कि गिरा सकता है मुझे मार्केट में यहां से लेके यहां तक आने में? क्या दिख रहा है आपको? अगर मैं इस वाले का भी रोल, जितना पावर है, इसको भी चूस लूं अच्छे से, अगर इसकी भी शक्तियों को खत्म कर दिया जाए मार्केट में कि भाई तेरे को जो करना है तू भी कर ले, पुल बैक वुल बैक दे दे, छोटा मोटा जो भी कुछ करना है, फिर एक इंटेंशन मालूम चल जाए ना, तो मालूम चल गया ना भाई, तेरी पावर खत्म, तेरी पावर खत्म, तेरी पावर खत्म, अब मुझे बस इस एरिया को टारगेट करना है बुलिश होके, ठीक है। तो इससे बोलता हूं मैं एनआरजीएस, इसको आप हर टाइम फ्रेम पे अप्लाई करो, बहुत सही है। बस आपके थोड़े से बायस अच्छे होने चाहिए। अगर आपको क्लियर है ना कि 1-2 घंटे बुलिश होना है और उसके अंदर एनर्जी बन गया 15 मिनट पे, 5 मिनट पे, तो आप करो आराम से। मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, ठीक है। अब मैं इसको डेली पे प्ले करता हूँ, ठीक है। अभी मेरी थोड़ी सी फटी पड़ी है ना किस चीज से कि शायद ये कुछ कर दे, या फिर ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना शायद ये कुछ कर दे। समझ रहे हो ना? देखो जो सच है बोल रहा हूँ मैं। उस एरिया को अगर एक बार निकल गया मार्केट से, तो मैं क्या करता हूँ, मैं को प्ले करता हूँ। टैप हो चुका है, ऑर्डर ब्लॉक भी टैप हो चुका है ये वाला, और वॉल्यूम बैलेंस भी टैप हो चुका है। अब ये नीचे आ रहा है, आने दो, आ जाओ भाई नीचे आ जाओ। अभी मेरे को क्या दिख रहा है कि हाँ यार मार्केट ने ना मुझे ना स्वीप कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी एक इंटेंशन बुलिश वाला कुछ दिख जाए ना मुझे, यहाँ पे कोई अच्छी कैंडल कुछ दिख जाए, तो मेरा काम हो सकता है कि मैं अब यहाँ से यहाँ तक का जो भी मेरा बचा हुआ टारगेट है, यहाँ से लेके वेट ए सेकंड, यहाँ से यहाँ तक का जो भी मेरा बच रहा है 700 पॉइंट मैं ये ले सकता हूँ निफ्टी से। अब प्रॉब्लम क्या आई बताता हूँ आपको मैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, मार्केट क्या करता है। ओके, मार्केट हो चुका गैप डाउन। मार्केट जब गैप डाउन हुआ, मार्केट ओपन कहाँ हुआ? देखो यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद देखो हमारी थोड़ी हिम्मत खत्म हो गई है। लेकिन जब मार्केट अगले दिन गैप अप हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ। अब आप बताओ, मैं इसको यार कट भी कर लेता तो, यहाँ सोचो ये 12 मई को जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ होगा, आपका मन कह रहा है कि यार अब ये इससे इससे कोई फर्क पड़ने वाला हमको कि ये वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये ऑर्डर ब्लॉक अब किसी काम का रहा नहीं रहा, ठीक है। तो इससे बोलते हैं हम लोग नो रेजिस्टेंस जोन एरिया, कि भाई अब मुझे पता चल गया मार्केट से कि यार तुम्हारी सारी शक्तियों को खत्म कर दिया हम लोगों ने। अभी सिर्फ और सिर्फ बाई साइड की पावर बची हुई है। ये 400-500 पॉइंट 1-2-3 किसी भी कितने भी दिनों में आए,
पर ये आएंगे और बिना किसी मोमेंटम के आएंगे। और जरा देखो गाइस, जब ये पावर सारी खत्म हो गई तो ये मोमेंटम किस लेवल का दिया है इसने, क्योंकि इन्होंने सारी चीजों को एग्जॉस्ट कर लिया। सारे सेल साइड के पीओआई एग्जॉस्ट हो चुके थे, और ये हमारे बाय साइड के पीओआई हमारे बायस बुलिश थे। हमने सेल साइड के पीओआई को एग्जॉस्ट कर लिया एंड दैट्स इट। चलिए गाइस, तो अभी मैं आपको इमीडिएट लिक्विडिटी के ना कुछ ड्रॉबैक भी बताने वाला हूँ, जो हो सकता है कि आपके साथ अक्सर हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ 100% पिक्चर परफेक्ट नहीं होती है, उसके भी ड्रॉबैक होते हैं। और वो चीज़ कब नहीं होगी, ये चीज़ कब फेल होगी बताता हूँ आपको मैं। जब भी मार्केट में कोई बिग बिग न्यूज़ होगी, या कोई ऐसा इवेंट आने वाला होगा जिसका मैनिपुलेशन चल रहा होगा, जस्ट बिफोर द न्यूज़, जस्ट आफ्टर द न्यूज़, ऐसी कुछ चीज़ें होती रहती है, ठीक है। तो क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, वो जरा ध्यान देंगे, ठीक है। अगर आपने देखा मार्केट में इस वाली कैंडल ने, ये जो है ना ब्लैक कैंडल, इसने यहाँ पे क्लोज कर दिया डाउन साइड में, तो क्या आपको ये नहीं लग रहा कि मार्केट को इस स्विंग तक आ जाना चाहिए था? बट मार्केट ने ना इसको कितना छोड़ दिया, यहाँ आने के बाद में मार्केट ने इस 700-800 पॉइंट को ट्रेवल नहीं किया, बल्कि पूरा ही ट्रेवल कर दिया। ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई। फिर मार्केट ने, लेकिन ये चीज़ कंफर्म कब हुई, जब मार्केट ने ये वाली कैंडल बना दी। पूरा 1 महीना मार्केट ने पॉजिटिव कर दिया, प्रीवियस मंथ लो को स्वीप करके मार्केट ने ऊपर क्लोज कर दिया। तो हमें क्या लग रहा है कि अब मार्केट इस लो में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर होता तो ये बहुत आसान होता, ठीक है। मार्केट ने पूरी सेलिंग कैंडल को खत्म कर दिया। इट्स लाइक कि अगर मैं यहाँ पे 2 मंथ वाला चार्ट लगा दूं, तो यहाँ पे एक हैमर बन जाएगा इस जगह पे। तो वो तो हो गया। अब इसी हैमर का लो मार्केट ने फिर से स्वीप किया और इस प्रकार से क्लोज कर दिया। तो अब यहां आने के बाद में तो मुझे लग गया मार्केट में कि मार्केट ना इस वाले स्विंग हाई में इंटरेस्टेड है, और सिर्फ इस स्विंग हाई में इंटरेस्टेड नहीं है, इस स्विंग हाई में भी इंटरेस्टेड है। अगर आप इस लो में इंटरेस्टेड नहीं हो, इतना भी टेबल आपको करना सही नहीं लगा और इतना बड़ा मोमेंटम दे दिया आपने, तो अब मैं मार्केट से ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि मार्केट यहां से यहां तक आ जाएगा, ठीक है। अब मार्केट को ये ट्रेवल करना चाहिए 2000 पॉइंट। मार्केट ने फिर क्या किया, मार्केट ने इस हाई के ऊपर क्लोज किया अच्छे से। फिर मार्केट को क्या करना चाहिए था, सिंपली मार्केट को यहां से यहां तक का एक मोमेंटम दे देना चाहिए था, इजी वाला। ये 600 पॉइंट 700 पॉइंट मार्केट के बिल्कुल फिक्स होने चाहिए थे। पर मार्केट ने क्या किया, इतनी रैली दे दी है तो एक बार में नहीं दे पाया मोमेंटम। मार्केट ने ब्लैक कैंडल बनाई, तो आप ट्रैप कहाँ हुए इस मंथ में, मार्च की मंथ में आप ट्रैप हुए, और आप ट्रिप हो रहे हो जुलाई के अंदर। क्योंकि देखो आपको मोमेंटम क्या चाहिए था, यहां से डायरेक्ट यहां चला जाए, नहीं हुआ ना, नहीं आया। मार्केट ने क्या किया, इसका हाई भी स्वीप नहीं किया कि आप कहीं से बेरिश मोमेंटम सोच लो, वो भी नहीं हुआ। तो ये हाई सेफ था, ठीक है, और ये लो मार्केट ने बनाया, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ये मेरे बहुत टफ मंथ है। मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट किया था अराउंड इसी पीरियड के अराउंड स्टार्ट किया था, मई अप्रैल के आसपास। इन 2-3 महीनों में मेरी भी बहुत हालत खराब हुई है, इसलिए बता रहा हूँ कि जो हुआ है। एक तो यहाँ पे ट्रैप हुआ, बता दिया मैंने आपको, ठीक है। ये वाला सोचना, इस वाले कैंडल के लो को स्वीप किया है, तो इतना तो मैं समझ पा रहा हूँ कि मोमेंटम तो ऊपर का आना चाहिए। लेकिन यार ये किस टाइप का क्लोजिंग है, देखो इस ब्लैक वाले कैंडल को देखो। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मार्केट ना इस वाले एक माइनर एफएजी पड़ा हुआ है, मार्केट यहाँ पे आना चाहता है, ठीक है। ये बिल्कुल ही एक ऐसा मोमेंटम था जहां पे मेरे पास में कोई जवाब नहीं था। और मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि चार्ट पे हर एक मूवमेंट का कोई रीजन नहीं होता दोस्त। समटाइम्स इट्स जस्ट रैंडम थिंग्स कि यार बिग प्लेयर्स का क्या इंटरेस्ट था। इस वाले कैंडल को देखो, अगले मंथ ने मुझे और कंफर्म कर दिया कि भाई हाई स्वीप हुआ है ना, तो भाई कम से कम ये लो तो बिल्कुल ही आ जाएगा, कंफर्म ही आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। पर ये नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैं बहुत भयंकर लेवल पर ट्रैप हुआ था। मैंने एनालिसिस की वीडियो बनाता था उस टाइम पे, वो बिल्कुल मैंने बोला था कि ये तो पक्का है, मंथ ओपन यहाँ पे हुआ है, पर पहले स्वीप करेगा फिर ऊपर चला जाएगा, और हो सकता है कि यहां तक भी आ जाए। अगर मार्केट ने इसके नीचे क्लोज कर दिया ना, इस ब्लैक लाइन के 55 के नीचे क्लोज कर दिया, तो यहां से यहां तक का मोमेंटम तो एकदम ही फिक्स है, ठीक है। तो मैंने सोच लिया था कि मार्केट यहां से यहां आ जाएगा, अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज कर दे तो, या फिर स्वीप करके ऊपर क्लोज कर दे इस महीने में, तो अगला टारगेट ये स्विंग होगा इसका, ठीक है। मैं इन 2 महीनों के अंदर, मतलब इस वाली क्लोजिंग के बाद में, इस वाले मंथ को स्वीप करते हुए देखने के बाद में, मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी डाउन साइड आने की, वो तो मार्केट ने गलत कर दी इस वाले एक ही कैंडल के अंदर। अब यहां पर फिर से वही चीज, मार्केट के पास में एक ग्रे एरिया बन चुका है कि अब यार इतना अच्छा क्लोज कर दिया है, तो मार्केट क्या करेगा। मार्केट को सिंपली यही करना चाहिए कि यार अब यहां से लेके यहां तक का टारगेट बचा है, बस सिंपल सा है। तो आपको ये वाला टारगेट लेने में इंटरेस्ट है क्या, 200-250 पॉइंट बचे हैं, तो आप 250 पॉइंट का टारगेट लेने में इंटरेस्टेड नहीं हो क्या? क्यों इंटरेस्टेड नहीं हो? अगर आप एनर्जी की थ्योरी को समझ चुके हो मुझसे, तो आपको ये दिख जाना चाहिए कि मार्केट के
सेल साइड का एक ही पीवाई था, वो मार्केट ने खत्म कर दिया है। ठीक है, ये वाला जो अपना फेयरवेल गैप था, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज भी कर दिया, इसी में सपोर्ट लेके, और एक नया बाय साइड का एक फेयरवेल गैप बनाया मार्केट ने, ये वाला। ठीक है, आप देखोगे तो ये वाला बनाया। ठीक है, आपको लगेगा कि मार्केट ने इसके नीचे क्लोज किया है, मगर इट्स जस्ट माइनर मैनिपुलेशन। और वो जो मैंने बता ही दिया कि 2 मंथ का मुझे मैनिपुलेशन लगा है इसके अंदर, और उसके बाद मार्केट ने इसको सही से होल्ड करके मार्केट ने यहाँ से आपको ऊपर जाता हुआ दिखाया। ठीक है, मैं ये अपोजिट बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मार्केट ने इस वाले पीवाई को पूरा एग्जॉस्ट कर लिया, ठीक है, यहाँ पे एक अच्छी रैली दी, पुल बैक दे दिया, और मार्केट यहाँ कहीं से बुलिश आता हुआ दिख रहा होगा जो वीकली पे, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यार अब ना मार्केट की इंटेंशन एकदम सही है। क्यों? देखो, मैं इसको थोड़ा और अंदर ले जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मार्केट टैप किया, ये पूरा मैनिपुलेशन का मन था। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ मैनिपुलेशन में कैसे फंसे होंगे लोग सारे के सारे। ठीक है, ये बाय साइड का पीओआई था, पूरा का पूरा वीकली का था, ये क्लोज हो गया, इसके नीचे क्लोजिंग मिली, यहाँ पर टैप करके आपको डाउन साइड आना था और आप आराम से ये लो टारगेट कर लेते, जैसा मेरा मंथली लो का टारगेट था। मार्केट ने इस वाले वीकली के फेयर वैल्यू के जहां से गिरना था मार्केट को, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया। अब आप मुझे बताओ, यहां से लेके यहां तक क्या आपको कोई प्रॉब्लम है टारगेट लेने में? नहीं है। मार्केट ने इंटेंशन शो किया है कि भाई तुमने मंथली पे ये लो का टारगेट लगा रखा है, लेकिन वीकली में मैंने बोला है इंटेंशन एकदम क्लियर है। ठीक है, तो मैं भाई इस लो में इंटरेस्टेड नहीं हूं और ना ही इस लो में इंटरेस्टेड हूं। आफ्टर ये वाली जब कैंडल बन चुकी थी, ठीक है, इसके बाद मैं इस लो में नहीं, मैं इस हाई में इंटरेस्टेड हूँ। मार्केट ने ओपन यहाँ किया, पहला टारगेट यही लिया, और ना केवल ये टारगेट लिया, मार्केट ने एक मेजर लिक्विडिटी का टारगेट भी ले लिया। ये हाई और इस लो के बीच में चल रहा सब कुछ, तो ये हाई मैटर नहीं करता, मैटर करता है ये हाई। मार्केट ने ये ले लिया, उसके बाद एज पर फिनिक्स मार्केट ने आपको फेयर वैल्यू बना के दिया, स्विंग हाई निकली है, एआरएल कंप्लीट हो चुका है, तो आईआरएल के अंदर आएगा। यहां आने के बाद में जब मार्केट ने ये वाली क्लोजिंग दे दी, तो आपको क्या लग रहा है कि मार्केट इस वाले हाई से पहले इस लो पे आएगा? नहीं, पहले इस वाले हाई पे जाएगा। तो ओवरऑल स्टोरी में जो मैंने बताना चाहिए वो ये है कि अगर आपके सेल साइड के पीवाईस एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बायस अपसाइड के हैं, चाहे वो पहले नहीं लग रहे थे बाद में लग गए आपको, तो आपके पास में कैसा एरिया बनता है कि आपको पता है कि मुझे उस एरिया के अंदर ही ट्रेड करना है। ठीक है, तो मैंने आपको सही गलत दोनों बातें बता दी है। अभी मैं आपको और चीज़ दिखा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपके साथ में होगा, ऐसा डेफिनेटली होगा, इसलिए मैंने आपको बताया वाला। ठीक है, अभी आप ये देखो, अम, ये वाला जोन, ठीक है, यहाँ पे ये स्विंग लो, ठीक है, और मार्केट ने आपके सामने ये वाली कैंडल बना के दी। ठीक है, ये वाली कैंडल जब ये नहीं बनी थी, आपको क्या लग रहा है कि मार्केट डायरेक्टली यहाँ जाएगा या इस लिक्विडिटी को लेना चाहेगा? इस इंटेंशन को देखो आप एक बार, सीधी सी बात है, यहां से लेकर यहां तक का टारगेट आपका ऑलमोस्ट फिक्स था। ठीक है, अब अगर आप एनर्जी की स्टोरी को समझ पा रहे हो तो आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, अब जब मार्केट ने इस वाले लो को इतना अच्छा क्लोज किया, ठीक है, क्या आपको ये वाला टारगेट नहीं लेना चाहिए था? ठीक है, अभी तक मार्केट खत्म नहीं हुआ है, आराम से अभी ये मंथ चल रहा है। ठीक है, हो सकता है मार्केट में कोई अच्छी क्लोजिंग मिल जाए, कुछ हो जाए, वो जो भी हो। ठीक है, स्टोरी में कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 वीक का चार्ट दिखाऊं आपको, फॉर एग्जाम्पल, ये मैं आपको, क्योंकि मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ तो बता देता हूँ। अभी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट ने कितना अच्छा मंथली पे क्लोज किया है, ये मंथली का टारगेट था। ठीक है, इस मंथ के लो के टारगेट थे, हमारे बायस थे, तो मार्केट ने वो पहले पूरे किए, ओपन होके यहाँ तक आना था वो तो आ चुका है। ठीक है, अब अगर इसके नीचे क्लोज कर देता, किसी प्रकार से वीक दिखता ना, तो मैं इस वीकनेस के अंदर ये टारगेट भी लेता। पर अभी शायद इस वीकनेस को पूरा करने के लिए 2 वीक का हमारा ये वाला फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, तो दिस इज योर 2 मंथ फेयर वैल्यू गैप, एक अच्छा ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है, एक मिटिगेशन है, ब्रेकर ब्लॉक का एरिया पड़ा हुआ है। मार्केट इस एरिया के अंदर मुझे वीक दिखता है होता हुआ, और कोई नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिली है, तो हम लोग इसको सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी समझ के इस किसी एरिया में, अच्छे एरिया से थोड़ा सा मैनिपुलेट करके फिर फॉल करता हुआ फिर से देख सकते हैं, और ये वाला टारगेट हमारा आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। और इनके आने के रीज़न भी मार्केट में क्या होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक अच्छा बॉर्डर ब्लॉक पेंडिंग पड़ा हुआ है, और यहीं पे हमारा एक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मंथली नहीं, 3 मंथ पे है क्या, 3 मंथ पे हमारा एक फेयर वैल्यू पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आता है तो ठीक है, फिलहाल के लिए काफ़ी बुलिश दिख रहा है, तो अभी हम लोग ऐसी गलत प्रेडिक्शन नहीं करेंगे। लेकिन अगर मार्केट नीचे आता है इन सबको लेते हुए, तो मार्केट को इस लिक्विडिटी को लेना चाहिए और फिर इस तरीके से ऊपर जाना चाहिए टारगेट करने के लिए इस डबल टॉप को। सिंपल। अभी मार्केट सेल ऑन राइज कर रहा है क्या? अभी मार्केट वही पैटर्न में है, मंथली वीकली दोनों बेरिश हुआ है, क्योंकि मार्केट ने अपने इंपोर्टेंट स्विंग लो को ब्रेक कर दिया है। जब तक इसके ऊपर जाकर ट्रेवल नहीं करेगा, फॉर एग्जाम्पल मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर मार्केट ने मान लो आपको इस एरिया में कहीं पे क्लोज करवा दिया, ये वाला एरिया है, ठीक है, इसके ऊपर क्लोज करवा दिया। अभी कोई भी सेल साइड का पीओवाई, वीकली के जितने पीओवाई थे,
मान लो यहाँ पर हमारा वीकली था, मार्केट यहाँ पर अच्छा क्लोज कर दी इस एरिया के ऊपर, फिर पुल बैक लेकर आए, तो क्या हम इस एरिया को ट्रेड नहीं करेंगे? क्या ये हमारा नया इंटेंशन शो नहीं कर रहा मार्केट का? तो अब यही है, अब मान लो यहाँ पे मैं अगर एनर्जी को अप्लाई करना सिखाऊं आपको मैं, कि यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, सॉरी, यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, दिस इज योर, पहले तो आपका ये वाला एरिया, ठीक है, मार्केट को इस एरिया के नीचे सेल का एरिया है, इसके ऊपर बाई साइड बन सकता है। लास्ट फेवरेबल गैप ये वाला, अगर मार्केट इसके ऊपर अच्छे से बुलिश क्लोज कर दे, तो आप मुझसे, आप ये क्या करोगे, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट से कि भाई, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार का अच्छा क्लोज दे दिया मार्केट ने, कुछ भी अच्छी कैंडल बनाई होगी, तब तक मार्केट का कोई ना कोई यहाँ पर एक अच्छा फेवरेबल गैप भी बन गया होगा टाइम पास करने वाला, ठीक है, अच्छा वाला। उस फेवरेबल गैप में आप बस पुल बैक एक्सपेक्ट करोगे मार्केट से, क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया होगा, कोई ना कोई एक ऑर्डर ब्लॉक भी टैप किया होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप कर दिया होगा, इसका काम भी तो होना चाहिए ना। अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट आएगा ऑर्डर ब्लॉक से गिरता हुआ आएगा, आप ही किसी बुलिश फेवरेबल गैप में टैप करेगा, फिर अब अगेन कोई बुलिश स्ट्रक्चर बनाएगा, अब आपको कहीं यहाँ कहीं खड़ा कर देगा। फिर आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए कि अब जब सारे ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, सारा इंटेंशन मार्केट स्विंग लो के ऊपर भी आ चुका है, तो भाई क्यों मैं किसी और चीज को टारगेट करूं, मैं सिंपली एक एरिया बना दूं अपना यहाँ से, इस किसी स्विंग लो का ऐसा लगा के मैं क्यों ना इस एरिया को टारगेट करूं ऊपर, जो भी मेरा एरिया बच रहा है सिंपल ये वाला एरिया, ठीक है, और यहाँ कहीं हमारा कुछ आएगा, तो ये जो पूरा जोन होगा ना, जहां पे मैं डिक्लेयर कर चुका हूँ कि भाई अभी कोई भी सेल साइड का पीओआई नहीं बचा हुआ है जो मुझे गिरा सकता है इस टाइम फ्रेम पे, तो मैं उस टाइम फ्रेम के हिसाब से मोमेंटम एक्सपेक्ट करूंगा। हाँ, अब इस टाइम फ्रेम के नीचे जो भी एरिया होंगे, ये मैं वीकली देखा हो सकता डेली पे कुछ गिराने वाला हो, तो डेली के पुल बैक उनकी औकात के हिसाब से आते रहेंगे, मगर वीकली मंथली पे आप देखोगे वही चीजें जो होगी होनी चाहिए। चलो गाइस, जो भी है आपके सामने है, और सेशन अच्छा लग रहा है, लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं गाइस ऐसे ही अगले वीडियो के अंदर। और काफ़ी टाइम के बाद मेरा ये वाला वीडियो आया है, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा था गाइस, बहुत सारे फैमिली मैटर्स थे, काम थे, और कुछ पर्सनल वर्क भी थे, तो सभी को ख़त्म करके अभी आया हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने प्लान किया आप लोगों के लिए, तो उन चीज़ों के बारे में भी धीरे धीरे मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो बहुत कुछ प्लान किया है कंटेंट में मैंने आप लोगों के लिए, तो धीरे धीरे आपके सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे इस सेशन से, और मिलता हूँ आपसे अगले इसी एक अच्छे सेशन के अंदर। बाय बाय गाइस, हैव ए नाइस डे। It's Jar Off Beats, baby. Let's go.